अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से सामने आ रही तस्वीरों ने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। इस बगराम एयरबेस को लेकर के अमेरिका कई दशकों से अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। आखिरकार उस बगराम एयरबेस को भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए इस वक्त अपनी सबसे बड़ी एक अरेंजमेंट शुरू कर दी है। दरअसल अब तक पूरी दुनिया के सामने यह खबरें ही सामने आ रही थीं कि भारत जल्द ही बगराम एयरबेस भारत को मिलने जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से भारत को इसे लेकर के बहुत बड़ा ऑफर किया गया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका जैसे देशों के होश फाख्ता उड़ा दिए हैं। तो वहीं नल्ला पाक अब इस खबर के आने के बाद से पूरी तरीके से हिल चुका है। दरअसल भारत ने न सिर्फ अपनी सबसे बड़ी ताकत का परिचय दिया है, बल्कि इस वक्त भारतीय एयरफोर्स ने बगराम एयरबेस पर अपना तिरंगा भी लहराने का काम कर दिया है और इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल इस खबर के आने के साथ ही पूरी दुनिया की नजरें अब अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर टिकी हुई है। आखिर क्या है इसको लेकर के इतनी बड़ी खबर, और आखिरकार जिस बगराम एयरबेस को लेकर के सिर्फ 48 घंटे पहले ही अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान सरकार ने कहा था कि जल्द ही भारत को वो इसे सौंपने जा रहे हैं, भारत ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर वहां पर अपनी एयरफोर्स का जखीरा उतार दिया है। और क्या इस वक्त स्थिति बन रही है वो पूरी दुनिया को चौंका रही है। दरअसल अमेरिका जब बगराम एयरबेस को छोड़ा था तो उसे लगा था कि पूरी दुनिया क्या पूरी कायनात मिलकर के उसे कभी खड़ा नहीं कर सकेगी, क्योंकि अमेरिका ने न सिर्फ बगराम एयरबेस के दिलो जान पर हमला किया था, बल्कि उसकी हवाई पट्टी से लेकर के उसके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, उसके रडार प्रणाली और यहां तक कि कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट तक को ध्वस्त कर दिया था। अमेरिका को लगा था कि इसको लेकर के अफगानिस्तान इसे दोबारा कभी भी खड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद वह भूल गया था कि अफगानिस्तान के साथ इस वक्त भारत खड़ा हुआ है। अमेरिका को लगा था कि अफगानिस्तान को मजबूरन अमेरिका को फिर से निमंत्रण देना पड़ेगा, आमंत्रण देना पड़ेगा और अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिका की सेना जाकर के एक बार फिर से वहां पर कब्जा जमा सकेगी। लेकिन इस बार जो हुआ वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था और कई देशों को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है बगराम एयरबेस पर। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारतीय एयरफोर्स ने न सिर्फ अपना जखीरा उतार दिया है बगराम पर, बल्कि पूरे के पूरे इसे एक छावनी के रूप में भी तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। इसको लेकर के क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस कदर से भारत ने यहां पर अपना सिक्का जमाया है और किस कदर से अफगानिस्तान ने भारत को अपना सबसे अहम जो एयरबेस है वो सौंप दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस भी कोने जिस शहर से बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं उस शहर उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम ये समझ सके कि हमारे व्यूअर्स देश के किस किस जगह और किस किस कोने से हमसे जुड़ते हैं, ताकि हम आप तक और भी ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट इस बारे में जुड़ी हुई पहुंचा सकें। दोस्तों, बगराम एयरबेस पिछले कई हफ्तों से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बगराम एयरबेस को लेकर के क्यों इतना हाइप बनी हुई है, क्यों कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस इंडिया को मिलने जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान इंडिया पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है, और क्यों कहा जा रहा है कि आखिरकार अफगानिस्तान ने अमेरिका को निकाल करके अब इंडिया को सबसे बड़ा अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान सरकार है और तालिबान सरकार को लेकर के अमेरिका उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि तालिबान सरकार नहीं है, बल्कि तालिबान जबरदस्ती इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर अपना अधिकार जमा रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल उलट हैं। अब देखा जाए तो नल्ला पाक के साथ इस वक्त अफगानिस्तान के बहुत तेजी से कंट्रीब्यूशन चल रहे हैं और हाल ये बन चुका है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ चुका है कि इस मामले में अफगानिस्तान अब भारत की मदद चाह रहा है। दरअसल अफगानिस्तान भारत की कई मायनों में मदद चाहता है और भारत कई मायनों में अफगानिस्तान की मदद भी करता है। हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 7 बड़ी ट्रीटीज की थी, जिसमें सबसे बड़ी ट्रीटी थी अफगानिस्तान का वो बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिका के हाथ में हुआ करता था, उसे भारत को देने की बात। दूसरी बात,
अफगानिस्तान ने भारत के खाद्यान्न को लेकर के आपूर्ति की मांग की थी। दरअसल अफगानिस्तान उन देशों में से है जिनके पास खाद्यान्न आपूर्ति के लिए कई बाहरी रास्ते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ड्राई फ्रूट से लेकर के कई तमाम चीजें अफगानिस्तान स्वतः उगाता है, लेकिन यहां पर अनाज की उपज बहुत कम होती है और इस मामले में भारत सबसे ज्यादा आगे है। ऐसे में अफगानिस्तान भारत से उम्मीद रखता है कि भारत उसके अनाज की आपूर्ति करे, बदले में अफगानिस्तान उसे कई सारे मिनरल्स और कई सारी चीजों के कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। ऐसा ही हुआ इस बार भी। अफगानिस्तान को लेकर के पूरी दुनिया जब उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, तब भारत ने आखिरकार अफगानिस्तान को शरण दी। वहां पर रोते बिलखते बच्चों के भूख का प्रबंध किया गया भारत की तरफ से और इसी चीज को लेकर के अफगानिस्तान ने भारत को सबसे अहम देश अपना करार दिया। यहां तक कि अफगानिस्तान ने कहा कि मोस्ट फेवरेट नेशंस में से भी इंडिया उसका सबसे फेवरेट नेशन है और इसे कहते हुए अफगानिस्तान ने यह कई डीले फाइल की और इसके लेकर के हालांकि इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल अमेरिका को झटका लगना लाजमी भी था, क्योंकि अमेरिका ये मान रहा था कि जब से वो अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस में जब तक वो अपनी सेना रख रहा था तब तक स्थितियां कंट्रोल थी, लेकिन अब स्थितियां अनकंट्रोल्ड हो चुकी हैं। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर के पूरी दुनिया को अमेरिका ये दिखाना चाह रहा था कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान सरकार लोगों पर अत्याचार ढा रही है, लेकिन जब हकीकत देखी गई तो चीजें कुछ और ही निकली। तालिबान सरकार भले ही कुछ मामलों में अपने अंदर अपने धर्म को लेकर के उन्नत सजग ज्यादा हो, लेकिन भारत के साथ संबंधों को लेकर के और दुनिया के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर के अफगानिस्तान काफी सजग नजर आ रहा था। लेकिन बात वही थी, अमेरिका को एक बार फिर से बगराम एयरबेस चाहिए था, लेकिन इस बार अफगानिस्तान ने कुछ ऐसा किया जो अमेरिका के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अमेरिका को लगा भी नहीं था कि बगराम एयरबेस उसके हाथों से कुछ इस कदर से फिसल जाएगा जिस बार और यहां भारत के हाथों पहुंच जाएगा। दरअसल बगराम एयरबेस की कमान इस वक्त इंडिया के हाथ में आ चुकी है। अफगानिस्तान सरकार ने साफ कहा है कि बगराम एयरबेस इंडिया कमांड करेगा, न सिर्फ कमांड करेगा बल्कि उसकी जरूरतें और बुनियादी चीजें जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी उन्हें भी इंडिया की मदद से ही हम दोबारा रीडेवलप करेंगे। यहां तक कि कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार प्रणाली और यहां तक कि उसकी हवाई पट्टियां से लेकर के तमाम चीजें भारत की मदद से व्यवस्थित की जाएगी। यानी कि भारत की इंजीनियरिंग का जीता जागता प्रमाण पूरी दुनिया के सामने अब बगराम एयरबेस बन चुका है। यहां पर देखा जाए इस वक्त भारत ने अब सबसे बड़ा कदम लेते हुए इस वक्त बगराम एयरबेस पर अपनी एयरफोर्स को उतार दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बगराम एयरबेस पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में आ चुका है। यानी कि अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक सैन्य स्थायी अड्डा बनने जा रहा है। अफगानिस्तान ने कहा है कि भारत जब तक चाहे तब तक इसका इस्तेमाल कर सकता है, ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि हम भारत की मदद से इसे रीडेवलप करेंगे और इसके साथ ही भारत के साथ अपने रिश्तों और संबंधों को बेहतर सुधारने का प्रयास भी करेंगे। खैर, या तो रही अफगानिस्तान की बात, लेकिन अब इस खबर के बाद से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत को अपनी गर्मी दिखाते हुए फिर से बहुत बड़ी बयानबाजी कर डाली है। अमेरिका जो अब तक ये मान रहा था कि भारत का अफगानिस्तान में पहुंचना उसके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन अब जब बगराम एयरबेस भारत को ही मिल चुका है, ऐसे में अमेरिका पूरी तरीके से बौखला उठा है। अमेरिका यह कह रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने किया है यह बिल्कुल ठीक नहीं है और अफगानिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, यह तो रही अफगानिस्तान को लेकर के बात, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने भारत को भी बहुत बड़ी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि भारत अगर बगराम एयरबेस से वापस अपना हाथ नहीं पीछे खींचता है तो इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। खैर, या तो रही अमेरिका को लेकर की बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कही गई बातें, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच खुद अमेरिका फंस चुका है। दरअसल अमेरिका को लेकर के सवाल ये उठ रहा है कि अगर बगराम एयरबेस उनके लिए इतना ही मायने रखता था तो आखिरकार आज से कई साल पहले जब अमेरिकी सेना बगराम एयरबेस छोड़ करके गई थी तो उसे ध्वस्त क्यों किया गया था, उसे तबाह क्यों किया गया था? क्या जानबूझ करके ऐसी पूरी प्लानिंग रची गई थी ताकि अफगानिस्तान को अपने घुटनों पर अमेरिका ला सके? और यही प्लानिंग के चलते अब अमेरिका पर सवाल अफगानिस्तान तो दाग ही रहा है, साथ ही पूरी दुनिया भी दाग रही है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन सब चीजों के बीच ही अफगानिस्तान की तरफ से भारत को लेकर के बहुत बड़ा बयान भी आ चुका है। अफगानिस्तान ने कहा है कि वो भारत के साथ हर मोड़ पर खड़े रहेंगे और सबसे बड़ी बात, भारत के साथ अपने रिश्तों, संबंधों और यहाँ तक कि माइनिंग को लेकर भी डील फाइनल कर रहे हैं। दरअसल आप बता दें कि अफगानिस्तान में थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है और यहाँ पर थोरियम के भंडार होने की वजह से अफगानिस्तान ने साफ किया है कि वो भारत को इसकी माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं। यानी कि भारतीय कंपनियां अब अफगानिस्तान के अंदर
इन खनिजों की माइनिंग करेंगी। न सिर्फ माइनिंग करेंगी बल्कि एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान को मिलने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट इंडिया को भी मिलेगा। यानी दोनों देश मिलकर के अपने संबंधों को सुचारू बना रहे हैं। तो वहीं अफगानिस्तान ने कहा है कि भारत ने उसकी बुरी परिस्थितियों में और कठिन परिस्थितियों में जब दुनिया के तमाम देशों ने उसका साथ देना बंद कर दिया था, तब भी भारत ने इकलौता था जो उसका साथ दिया था। उस समय भी जब उसके पास खाने को अनाज नहीं था, उसके पास गेहूं चावल की उत्पादकता उस वक्त मौजूद नहीं थी और इसके स्टॉक खत्म हो चुके थे, तब भारत ने उसकी सबसे बड़ी मदद की थी और भारत की तरफ से अनाजों के कॉन्ट्रैक्ट भेजे गए थे, वो भी निःशुल्क। यानी भारत ने बिना किसी डील के ही अफगानिस्तान को अपनी सबसे बड़ी खेप रवाना की थी, एक मानवीय सहायता के रूप में। और अब इसी चीज को लेकर के अफगानिस्तान भारत के सामने खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान का कहना है कि हमेशा भारत के साथ रहेगा और अगर रही नल्ला पाक की बात, तो भारत के एक इशारे पर भारत के लिए अफगानिस्तान के रास्ते हमेशा के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद पूरी तरीके से नल्ला पाक चौतरफा भारत के घेरे में आ जाएगा और यह बात भी अब पाक को बुरी तरीके से डरा चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही और अफगानिस्तान के इस स्टेटमेंट के पास करने के साथ ही अब पूरी तरीके से नल्ला पाक बौखला चुका है। एक तरफ तो भारतीय एयरफोर्स का बगराम एयरबेस पर उतरना सीधे तौर पर पाक को चुनौती दे रहा है, तो यही अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती है। जब दोनों देशों को एक बड़ी चुनौती मिल रही है, तो एक बार फिर से नल्ला पाक अमेरिका की तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका को साथ नल्ला पाक मिलकर के फिर से कोई बड़ी प्लानिंग की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि पाक डर चुका है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ पाक, दोनों के अंदर ऐसा डर बैठा हुआ है भारत को लेकर के कि अब भारत की चर्चा पूरी दुनिया में हो चुकी है। खैर, एक बात तो साफ है कि भारत ने न सिर्फ अपने सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता और ताकत के दम पर इस वक्त बगराम एयरबेस को अपने कंट्रोल में ले रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत ने साफ कर दिया है कि अब यह 19वीं या 20वीं सदी का भारत नहीं है। यह भारत 21वीं सदी में रहने वाला 22वीं सदी की टेक्नोलॉजी के साथ युक्त भारत है, जो कि पूरी दुनिया को चौंका सकता है। ना सिर्फ चौंका सकता है बल्कि अब झुका भी सकता है, क्योंकि भारत अब झुकने वाले देशों में से नहीं रहा है। और ये बात अमेरिका को बेहतर समझ आ जानी चाहिए अपने टैरिफ के मामले से ही लेकर के। और इस मामले में भी भारत ने साफ कर दिया है कि बगराम एयरबेस अब खुद अफगानिस्तान की तरफ से भारत को बुलाया गया है। ऐसे में दुनिया का कोई भी देश इस पर अपना रोक नहीं लगा सकता, और अगर ऐसा कुछ कर लगाने की कोशिश की जाती है तो इसके बावजूद भारत के पास कई सारे बड़े जवाब देने के ऑप्शन खुले हुए हैं। यानी कि भारत अब झुकेगा नहीं, भारत अब झुकाने वाला है। अब दुनिया के देशों को भारत के आगे झुकना होगा, क्योंकि जब भारत खड़ा होता है तो अब स्थितियां बदल चुकी हैं। और अब जब भारत यहां पर स्थिति में खड़ा है तो इसका मतलब सीधी बात है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती भारत खुद भी बन चुका है। और अब सबसे बड़ी बात, अफगानिस्तान की तरफ से भारत को मिले सकारात्मक और ठोस कदम बदलाव के जरिए अब भारत को अफगानिस्तान में माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुके हैं, जिसके चलते भारत की अब थोरियम के भंडारों में भी भीषण बढ़ोतरी देखी जाने वाली है। यहाँ कहा जाए तो सोने के भी बड़े भंडार हैं अफगानिस्तान में, जिनकी माइनिंग को लेकर के अफगानिस्तान चाहता है कि भारत उसकी मदद करे, और इसीलिए भारत के लिए इतने बड़े एयरबेस को खोल दिया गया है। यह न सिर्फ सामरिक दृष्टि से मजबूत एयरबेस है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी और साथ साथ जनसांख्यिकी की दृष्टि से भी बहुत अहम एयरबेस है अफगानिस्तान का, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ से डील माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बल्कि व्यापार से लेकर के यहाँ पर लोगों के आवागमन आवाजाही के लिए भी कई बड़े मार्ग खुलते हैं। और अफगानिस्तान में भारत के इस एयरबेस का मिल जाना पूरे के पूरे पाक को चौतरफा घेरने जैसा है। अगर देखा जाए तो पाक एक तरफ तो भारत से और दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान से घिरा हुआ है। ईरान में भारत का पहले से ही चाबहार पोर्ट तैयार बैठा है, और दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान में भी भारत का यह बगराम एयरपोर्ट हो जाने की वजह से अब तीनों तरफ से भी नल्ला पाक पूरी तरीके से घिरा हुआ है। और एक तरफ से तो भारत अपनी टेरिटरी साझा करता ही है। इसका मतलब यह है भारत ने जानबूझ करके कई बड़ी प्लानिंग रची है, और अब भारत मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में है। और यही चीज अब नल्ला पाक की हवा खिसका रहा है। हाल ये बन चुका है कि बीते एक हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका की 2 बार यात्रा पहुंच चुके हैं वहां के डेलीगेट्स, ताकि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके और भारत के साथ किसी भी तरीके कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए अमेरिका उसके आगे खड़ा हो, ऐसा नल्ला चाहता है। खैर, देखना यह है कि अमेरिका इस मामले में नल्ला का साथ देगा या फिर खुद समझदार होकर के अपनी समझदारी के साथ ही कुछ बेहतर फैसले और डिसीजन लेकर के अमेरिका खुद इसे अपने आप से अलग करने की कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका इस मामले में कूदना जरूरी चाहेगा? आपको क्या लगता है कि अमेरिका के कूदने से भारत पर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, आप देश के जिस कोने जिस जगह से भी वीडियो देखते हैं उस जगह का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।